गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत अभी तक हमने देखे थे सीडी और डीवीडी। सीडी और डीवीडी में मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया था कि एक सामान्य सीडी या जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 से लेकर 700 MB तक। दूसरा सीडी को लो डेंसिटी मतलब निम्न घनत्व में इनकोड किया जाता है या स्टोर किया जाता है, जबकि डीवीडी जो है वो सीडी का ही एक आधुनिक एवं विकसित रूप हम उसको बोल सकते हैं। और सीडी और डीवीडी में जो मेन डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या होता है, एक तो होता है आपका डेंसिटी इनकोडिंग का और दूसरा होता है स्टोरेज कैपेसिटी का। जहां हमने बताया कि सीडी को लो डेंसिटी मतलब निम्न घनत्व में इनकोड किया जाता है, वहीं एक डीवीडी को हाई डेंसिटी मतलब उच्च घनत्व में इनकोड किया जाता है। दूसरा स्टोरेज कैपेसिटी की यदि हम बात करें तो जहां एक सामान्य सीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 से 700 MB, वहीं एक सामान्य डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB। मतलब एक सामान्य सीडी से एक सामान्य डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। डीवीडी दो फॉर्मेट में उपलब्ध है, सिंगल साइडेड स्टोरेज और डबल साइडेड स्टोरेज। सिंगल साइडेड स्टोरेज से मतलब जिसके एक ही और डेटा स्टोर होता है, और डबल साइडेड स्टोरेज से मतलब होता है ऐसी डिस्क जिसके दोनों और डेटा स्टोर होता है। ठीक है, एक डीवीडी की सिंगल साइडेड स्टोरेज की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 और डबल साइडेड की अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी होती है 17.1 GB, 17.1 GB। तो हम बोल सकते हैं कि एक सीडी की तुलना में कई गुना ज्यादा डेटा स्टोर कौन करती है, डीवीडी। अब आज के सेशन में हम देख रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क की ही एक नई तकनीक, या हम बोल सकते हैं डीवीडी का भी एक आधुनिक एवं विकसित रूप जिसको बोला जाता है ब्लू रे डिस्क। जिस तरीके से सीडी का आधुनिक एवं विकसित रूप डीवीडी है, उसी तरीके से डीवीडी का एक आधुनिक एवं विकसित रूप या एक नई ऑप्टिकल डिस्क बना ली गई है जिसको नाम दिया गया है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, अब इसमें भी जो डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में जो डिफरेंस है वो वही डिफरेंस है जो सीडी और डीवीडी में होता है। डिफरेंस क्या है कि ब्लू रे डिस्क को डीवीडी के अपेक्षा अधिक या हाई डेंसिटी में इनकोड किया जाता है। दूसरा, ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी एक डीवीडी से भी कई गुना अधिक होती है। ब्लू रे डिस्क भी डीवीडी की तरह दो फॉर्मेट में उपलब्ध है, सिंगल साइडेड स्टोरेज और डबल साइडेड स्टोरेज। एक सामान्य डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है, सिंगल साइडेड डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB और डबल साइडेड डीवीडी की स्टोरेज कैपेसिटी होती है अधिकतम 17.1 GB। इसके विपरीत एक सामान्य ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 GB और डबल साइडेड स्टोरेज की कैपेसिटी होती है 50 GB। मतलब एक डीवीडी से कई गुना ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है, ब्लू रे डिस्क की होती है। मैंने आपको बताया कि ब्लू रे डिस्क भी दो फॉर्मेट में उपलब्ध है, सिंगल साइडेड स्टोरेज मतलब जिसके एक ही और डेटा स्टोरेज होता है, और डबल साइडेड स्टोरेज मतलब जिसके दोनों और डेटा स्टोरेज होता है। ठीक है, सिंगल साइडेड ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है 25 GB और डबल साइडेड ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है 50 GB। मतलब कई गुना ज्यादा डेटा स्टोर कौन कर रही है, ब्लू रे डिस्क। अब चूंकि ये भी ब्लू रे ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, तो इसमें भी डेटा स्टोरेज और प्राप्ति जो है वो सीडी और डीवीडी की तरह ही लेजर डायोड या प्रकाशीय स्रोत के माध्यम से की जाती है। तो जब हम ब्लू रे डिस्क को ब्लू रे डिस्क ड्राइव में लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर इसके बीच के बने होल के माध्यम से इसको तेज गति से घुमाने का काम करती है, और घूमती हुई डिस्क की सतह पर लेजर डायोड के माध्यम से लेजर किरणों को छोड़ा जाता है, और उन्हीं लेजर किरणों के माध्यम से ब्लू रे डिस्क में डेटा स्टोर भी होता है और स्टोर डेटा प्राप्त भी होता है। मतलब इसकी भी जो वर्किंग है वो सीडी डीवीडी के समान ही है। इसमें भी लेजर डायोड के माध्यम से सतह पर लेजर किरणों को छोड़ा जा रहा है और उन्हीं लेजर किरणों के माध्यम से डेटा स्टोर भी हो रहा है और स्टोर डेटा प्राप्त भी हो रहा है। अब लेकिन सीडी डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है कि जब सीडी या डीवीडी को आप सीडी डीवीडी ड्राइव में लगाते हो और इलेक्ट्रॉनिक मोटर उनको तेज गति से घुमाने का काम करती है, तो लेजर डायोड के माध्यम से जो लेजर किरणें छोड़ी जाती है वो रेड रेज होती है, मतलब लाल किरणों के माध्यम से उसमें डेटा
स्टोर और प्राप्त होता है। लेकिन जब हम ब्लू-रे डिस्क को ब्लू-रे डिस्क ड्राइव में लगाते हैं और इसको जब एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर तेज गति से घुमाने का काम करती है तो लेजर डायोड के माध्यम से जो लेजर किरणें छोड़ी जाती है वो होती है ब्लू वॉयलेट, मतलब नीली बैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें डेटा स्टोरेज और प्राप्ति होती है। तो चूंकि इसमें ब्लू रेज मतलब नीली किरणों के माध्यम से डेटा स्टोरेज और प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, इतना क्लियर हुआ कि इसको ब्लू रे डिस्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ब्लू रे डिस्क को ब्लू रे डिस्क ड्राइव में लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर इसके बीच के बने होल के माध्यम से इसको तेज गति से घुमाने का काम करती है। घूमती हुई डिस्क में जब लेजर डायोड के माध्यम से लेजर किरणों को छोड़ा जाता है तो लेजर डायोड के माध्यम से निकलने वाली किरणें जो है वो ब्लू वॉयलेट होती है, नीली बैंगनी किरणें होती है और नीली बैंगनी किरणों के माध्यम से इसमें डेटा स्टोरेज और प्राप्ति होती है, इसलिए इसको बोला गया है ब्लू रे डिस्क। अब दूसरी जो विशेषता है ब्लू रे डिस्क की वो ये है कि जहां हमको पता है एक सामान्य सीडी या डीवीडी कुछ विशेष कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है, सिंगल कंपनियों के द्वारा बनाई जाती है, लेकिन ब्लू रे डिस्क की स्पेशलिटी यह है कि इसको वर्ल्ड की जो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं उन सारी कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसको नाम दिया गया है ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन। और इस ब्लू रे डिस्क एसोसिएशन में वर्ल्ड की सभी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर और मीडिया निर्माता जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियां शामिल है और सारी कंपनियों ने मिलकर ब्लू रे डिस्क का निर्माण किया है। और ये सारी लीडिंग कंपनियां कौन कौन सी हैं? जैसे आपने सुना होगा, एप्पल का नाम सुना होगा, डेल का नाम सुना है, हिटाची का नाम सुना है, एचपी, जेवीसी, एलजी, मित्सुबिशी, पैनासोनिक, पायोनियर, फिलिप्स, सैमसंग, शार्प, सोनी, टीडीके, थॉमसन और जो भी बड़ी बड़ी विश्व की कंपनियां हैं, इन सारी कंपनियों ने मिलकर ब्लू रे डिस्क का निर्माण किया है। और ब्लू रे डिस्क का निर्माण मुख्य रूप से किया गया है हाई डेफिनेशन, जिसको बोलते हैं हम एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, उसकी रीराइटिंग के लिए और प्लेबैक के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो ये ऑप्टिकल डिस्क की, आप इसको नेक्स्ट जनरेशन मतलब अगली पीढ़ी की जो ऑप्टिकल डिस्क है वो क्या है? आपकी ब्लू रे डिस्क है। इसको आप डीवीडी का एक आधुनिक एवं विकसित रूप बोल सकते हो। तो वर्तमान समय में जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी मूवीज को भी ब्लू रे डिस्क के माध्यम से रिलीज करने का काम कर रही है, क्योंकि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी एक डीवीडी से कई गुना अधिक होती है और एचडी क्वालिटी के वीडियो और ऑडियो इसमें स्टोर किए जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि स्पेशली इसको किसके लिए बनाया गया है? हाई डेफिनेशन मतलब एचडी वीडियो रिकॉर्डिंग, रीराइटिंग और प्लेबैक के लिए दुनिया की बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों ने मिलकर इसका निर्माण किया है। ठीक है, तो आपको सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क तीनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। तीनों ही ऑप्टिकल डिस्क का प्रकार है, मतलब इनमें प्रकाशीय स्रोत से डेटा को स्टोर और प्राप्त किया जाता है, इसलिए इनको बोला गया है ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क के तीन प्रकार कौन कौन से हो गए आपके? सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। थैंक यू।